जय माता दी लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। भारत में कुछ सालों में सबसे अधिक ग्रहण पड़ रहे हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, भद्रा का साया आदि। पिछले 20 सालों में कलयुग का आगमन बड़ी जोरों से हुआ है। देश विदेश में जंग का होना कोई आम बात नहीं है। ऐसे में रक्षाबंधन पर भद्रा का साया कोई मामूली बात नहीं है। आखिर हर बार पिछले कुछ सालों में रक्षाबंधन पर भद्रा का साया क्यों लग रहा है, यह चिंता का विषय है। हो सकता है किसी धर्म में बहन भाई के रिश्तों में ग्रहण लग रहा हो, कई जगह रिश्ता गंदा या अपवित्र हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए भद्रा का साया लग जाता है। हो सकता है बहन के यहाँ भाई जाए तो बहन को पसंद ना हो, यदि बहन भाई के यहाँ जाए तो भाई को पसंद ना हो, कुछ भी हो सकता है। कई कारणों से भद्रा का साया लगता है, लेकिन बार बार भद्रा का साया घोर अशुभ माना जाता है। ऐसे में भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं मानना चाहिए। कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जिसमें रक्षाबंधन मानना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यदि आप देख लोगे, भाई बहन इस वीडियो को, रक्षाबंधन की इस वीडियो को जरूर देख लेना, नहीं तो आपसे कोई रक्षाबंधन के दौरान कोई अनर्थ ना हो जाए। इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहने वाला है। रक्षाबंधन के दिन कौन से भी अशुभ संयोग बने हैं जो इस बार बेहद ही खतरनाक और घातक होने वाली है। उस समय भाई की कलाई पर रखी भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए। इसी में हम आपको ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन हर बहन को अपने भाई को एक खास और गुप्त चीज जरूर खिला देनी चाहिए, जिससे कि भाई के घर परिवार में कोई दुख तकलीफ नहीं रहती। हमेशा ही ऐसी बहन का भाई लाखों और करोड़ों में खेलता है और ऐसी बहन को भी लाभ प्राप्त होता है, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, इस बार 2025 में रक्षाबंधन का पर्व सबसे खास और विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसे कार्य है जो कि हर एक माता बहन को जरूर कर लेना है। यानी कि रक्षाबंधन के टाइम कुछ ऐसे 3 काम है जो हर एक भाई बहन को, सबको ये काम जरूर करना। जो भी व्यक्ति ये काम करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। विधाता भी उसके साथ साथ चलेंगे और उसकी हर मनोकामना, इच्छा पूरी होगी। भक्तों, जो भी भक्त भगवान शिव को मानता है, माता लक्ष्मी को मानता है, वो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दे। और जो व्यक्ति इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा, उसने अपने जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताते हुए चलेंगे, इसलिए इस वीडियो को सच्चे हृदय से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हरि विष्णु जय, भगवान शिव जय, मां लक्ष्मी, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसका नाम जरूर लिखें। चलिए भक्तों, जान लेते हैं सभी जानकारी बारी बारी से। रक्षाबंधन तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:50 से शुरू हो रही है, जो 9 अगस्त को दोपहर 1:25 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, इस बार बहनों को राखी बांधने के लिए खूब समय मिलने वाला है। 9 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त सुबह 5 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:25 तक रहेगा। ऐसे में करीब 8 घंटे तक राखी बांधी जा सकती है। राखी भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। राखी बांधना एक पवित्र कार्य है और इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव आ सकता है और मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाते समय भद्रा काल का ध्यान रखना चाहिए और राखी केवल शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। कौन है भद्रा? पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री है। भद्रा का स्वभाव क्रोधी है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते, वहां समस्याएं आने लगती हैं। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत आधा हिस्सा भद्रकाल होता है। यही वजह है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी नहीं बांधी जाती है। भद्रा काल का महत्व, ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है।
गणना के मुताबिक चंद्रमा जब कुंभ राशि कर्क राशि से राशि या मीन राशि में होता है तब भद्रा पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचती है। वहीं मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता है तब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है एवं देवताओं के कार्यों में विघ्न डालती है। जब चंद्रमा धनु राशि, कन्या राशि, तुला राशि या मकर राशि में होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है। भद्रा जिस भी लोक में रहती है वहीं प्रभावी रहती है। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर वृद्धा का साया नहीं रहेगा, क्योंकि भद्रा काल 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:52 से आरंभ होगा, जो 9 अगस्त को 1:25 पर खत्म हो जाएगा। शुभ योग में रक्षाबंधन। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ योग बन रहे हैं जो इस पर्व को और भी खास बनाते हैं। सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन मौजूद होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। अब हम आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जो आपको जानना बेहद खास और जरूरी है, इसलिए अब जानकारी को पूरा ही जानना, बीच में छोड़कर वीडियो को ना जाए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दे। चलिए जान लेते हैं राखी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। राखी को रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हिंदू त्योहार है जिसे संपूर्ण भारत में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन को हिंदुओं द्वारा इसके प्रतीकात्मक महत्व के लिए पहचाना और मनाया जाता है। रक्षाबंधन का महत्व एक पवित्र धागे से संबंधित है और इस धागे को राखी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि राखी जब श्रावण पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त के दौरान धारण की जाए तो ये इसे पहनने वाले की रक्षा करती है। राखी उत्पत्ति और महत्व। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र धागा बांधने की अवधारणा या परंपरा कोई नई बात नहीं है। श्रावण पूर्णिमा को ब्राह्मण समाज के बीच पवित्र यज्ञोपवीत को बदलने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत पहनने या यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपक्रम के रूप में जाना जाता है। उपाकर्म एक वैदिक अनुष्ठान है और ब्राह्मण जाति के हिंदुओं द्वारा आज भी इस अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। ये कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को यह धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। राखी दिनांक और समय। राखी को हिंदू चंद्र कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा अर्थात श्रावण माह के दौरान पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण हिंदू कैलेंडर में 5वां चंद्रमास है। श्रावण मास को भगवान शिव और गौरी पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षाबंधन का अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में भद्रा के समाप्त होने पर संपन्न किया जाता है। इस राखी बांधने के शुभ समय को मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। राखी पौराणिक कथाएं हैं। 2 महाकाव्यों और लोक कथाओं में राखी के महत्वपूर्ण प्रसंग मिलते हैं। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। ये कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को यह धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र को राक्षसों द्वारा चुनौती दी गई थी और इंद्र राक्षसों की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय इंद्र को उनकी पत्नी और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक पवित्र पोटली बांधी थी, जिसे रक्षा पोटली के नाम से जाना जाता है। श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बांधे गए पवित्र धागे पोटली की शक्ति के परिणाम स्वरूप राक्षसों पर देवताओं की विजय हुई। इस प्रकार राखी की शक्ति में दृढ़ विश्वास को जन्म दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए यह वचन दिया था कि श्रावण पूर्णिमा के शुभ दिन राखी बांधने वाली सभी बहनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। महान हिंदू महाकाव्य महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध के दौरान रक्षा और विजय के लिए राखी बांधने का सुझाव दिया था। उसी महाकाव्य में एक प्रसंग के अनुसार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के रक्त रंजित हाथ में वस्त्र की एक पट्टी बांध दी थी, जिसके लिए द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य सुरक्षा प्रदान की थी।
राखी आधुनिक संदर्भ में रक्षाबंधन को एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है जो भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो ये राखी अपने भाई के प्रति एक बहन के द्वितीय एवं आजीवन प्रेम और पवित्र बंधन को दर्शाती है। प्रेम और स्नेह के लिए कृतज्ञता के भाव के रूप में भाई अपनी बहन को हर तरह की परेशानियों से बचाने और उसकी सहायता करने का वचन देता है। इसीलिए राखी बहन भाई के पवित्र स्नेह बंधन की प्रतिनिधि है। राखी का पर्व इस रिश्ते की महानता को और इस बंधन की शाश्वत प्रकृति को बहुत ही प्रिय तरीके से पुष्ट करता है। वास्तव में राखी की शक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास, भाई की दीर्घ आयु की कामना और बहन के लिए सुरक्षा का भाव प्रतिवर्ष समय के साथ बढ़ता जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास भी हिंदू रानियों की कहानियों से भरा हुआ है। जब हिंदू रानियों ने जरूरत के समय में मुगल सम्राटों को राखियां भेजी थी और इन सम्राटों ने राखी के बंधन का वचन और कर्म से सम्मान रखा था। इसीलिए राखी बांधने की इस पुरानी परंपरा की लोकप्रियता भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और स्नेह के बंधन की स्वीकृति है। राखी के उत्सव पर विभिन्न रस्मों को संपन्न किया जाता है। इसमें बहन भाई की आरती उतारती है, भाई की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती है। भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले भाई के मस्तिष्क पर लाल टीका लगाती है। राखी की रस्म के बाद बहन अपने भाई को मिठाई और पारंपरिक घरेलू व्यंजन खिलाती है जो सामान्यतः बहन द्वारा तैयार किए जाते हैं। भाई अपनी बहन को कुछ विशेष उपहार भेंट करके बहन के प्रति अपना प्रेम और स्नेह प्रकट करता है। राखी क्षेत्रीय विविधता महाराष्ट्र में राखी पूर्णिमा को नारली अथवा नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में राखी पूर्णिमा को अवनी के रूप में मनाया जाता है जो ब्राह्मण समुदाय के लिए नवीन यज्ञोपवीत पहनने और पुराने यज्ञोपवीत को बदलने का एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। आंध्र प्रदेश में यज्ञोपवीत बदलने के इसी त्योहार को जदियाला पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। भारत के अन्य क्षेत्रों में रावण पूर्णिमा के दौरान यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म दिवस के रूप में जाना जाता है। राखी का दिन भगवान हयग्रीव की जयंती भी पड़ती है। एक भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने वृत्रसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलाया मौलिया रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरिविष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में अंसूर राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। त्रिविक्रम रूपधारी भगवान ने महादानी बलि से 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने तुरंत स्वीकृति दे दी क्योंकि 3 कदम जमीन देना तो सरल प्रतीत हुआ। किंतु तभी वामन ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया और मात्र 2 डगलों में समस्त आकाश, पृथ्वी और पाताल को नाप लिया। फिर प्रभु ने पूछा, हे राजन, अब तीसरा पग रखने के लिए स्थान कहां शेष है? तब विष्णु भक्त बलि ने विनम्रता से कहा, प्रभु कृपया इसे मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को रसातल का राजपद प्रदान किया और अमर्त्य का वरदान दिया। परंतु बलि ने अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान से यह वचन भी ले लिया कि वे सदैव उसके समक्ष निवास करेंगे। वामन अवतार के पश्चात भगवान को पूर्ण लक्ष्मी के पास लौटना था, किंतु ये वचन देकर वे बंध गए और रसातल में बलि की सेवा में रम गए। ये देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब देवर्षि नारद ने उन्हें एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया और फिर भाई से वचन लेकर अपने पति को अपने साथ वापस ले आए। ये घटना श्रावण मास की पूर्णिमा को घटी, जिस कारण तब से ये दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य प्रसंग के अनुसार राजसूय यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध करने पर जब उनकी अंगुली से रक्त बहने लगा तो द्रौपदी ने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वे एक दिन इस उपकार का ऋण अवश्य चुकाएंगे। बाद में द्रौपदी के चीरहरण के समय उसी पुण्य के प्रताप से श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी को अनंत तक बढ़ा दिया, जिससे उनकी लाज बच गई।
इस घटना के पश्चात बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा का प्रारंभ हुआ माना जाता है। उत्तर भारत में श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में इसी दिन नारियल पूर्णिमा का उत्सव होता है, जो विशेष रूप से मछुआरों का पर्व है। वे इस दिन भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करके ही मछली पकड़ने का कार्य प्रारंभ करते हैं। पूजा में केले के पत्तों पर नारियल समर्पित किए जाते हैं, इसीलिए इसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं। दक्षिण में सभी वर्ग इसे अपने ढंग से मनाते हैं। जनेऊ धारण करने वाले इस दिन नया जनेऊ ग्रहण करते हैं, इस कारण इसे अवनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या रश्मि तर्पण का दिन भी माना जाता है। प्राचीन काल से रक्षा सूत्र के रूप में मौली कलावा बांधने की परंपरा रही है। कलाई के मूल में स्थित 3 रेखाओं मणिबंध को दैहिक, दैविक और भौतिक तपों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। इन्हें शिव, विष्णु और ब्रह्मा का प्रतीक कहा गया है। इसी प्रकार इनमें लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का वास भी मान्य है। रक्षा के मंत्रों के साथ बांधा गया त्रिसूत्र युक्त ये धागा त्रिदेव और त्रिशक्तियों को समर्पित होकर धारणकर्ता की पूर्ण रक्षा करता है। शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से यश, विष्णु की कृपा से सुरक्षा और शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती से बुद्धि की प्राप्ति होती है। ये मौली किसी देवी देवता के नाम पर भी बांधी जाती है या मन्नत के लिए मंदिरों में धारण की जाती है, जिससे संकटों से रक्षा होती है। रक्षा सूत्र संकल्प का भी प्रतीक है। जैसे बलि ने 3 पग भूमि दान देने से पूर्व जल लेकर संकल्प किया था, इसी प्रकार रक्षाबंधन पर भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। मौली बांध कर लिया गया। संकल्प तोड़ना अनुचित और संकटकारी माना जाता है। बंधी हुई राखी या मौली की पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है, बुरे विचार नहीं आते और गलत मार्ग पर जाने से बचाव होता है। कई बार ये गलत कार्य करने से रोकती है। महाभारत काल में भी इस पर्व का उल्लेख है, जब युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने उन्हें सभी संकटों से पार पाने के लिए रक्षाबंधन मनाने की सलाह दी थी। रक्षाबंधन पर कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। बहन द्वारा भाई की कलाई पर बांधी गई राखी में आध्यात्मिक शक्ति समाहित होती है। दिन भर भाई के संपर्क में रहने से उसमें सकारात्मक ऊर्जा एकत्र हो जाती है। रात को उतार कर उसे तिजोरी में रखने से धन की रक्षा होती है और व्यापार में असफलता नहीं आती। मुख्य दरवाजे के ऊपरी भाग पर बांधने से नकारात्मक शक्तियां, नजर दोष व बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसा करते समय राखी पर हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और ओम रक्षाएं नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ये राखी दिव्य कवच बनकर परिवार की रक्षा करती है। ये उपाय प्रतिवर्ष दोहराएं। इससे आर्थिक सुरक्षा के साथ घर में सुख, शांति व सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि बहन भाई को राखी के साथ एक नारियल देती है और उसे गंगा जल से धोकर कुमकुम अक्षत से तिलक करती है, तो वो श्रीफल बन जाता है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी का वास माना जाता है। भाई को इसे श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर तिजोरी या कार्यस्थल पर रखना चाहिए। ये धन वृद्धि, रोजगार में सफलता व शत्रु बाधाओं से रक्षा करता है। विशेषकर नौकरी या व्यवसाय में अस्थिरता झेल रहे लोगों के लिए फलदायी होता है। चांदी के वर्ग पर रखकर पूजा स्थान में रखने से घर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। ये श्रीफल बहन की शुभकामनाएं और देवी कृपा का सजीव स्वरूप होता है। बहन यदि रक्षाबंधन पर चांदी का सिक्का देती है और उस पर हल्दी केसर से स्वस्तिक बनाती है, तो वो सौभाग्य का प्रतीक बन जाता है। भाई को इसे पर्स, दराज या तिजोरी में रखना चाहिए। ये आर्थिक संकटों से बचाता व धन आगम बढ़ाता है। नया कार्य आरंभ करने से पूर्व इसे छूकर ओम श्री हरि क्ली महालक्ष्य में नम मंत्र बोले। बहन का दिया ये उपहार दिव्य रक्षा कवच बन जाता है। भाई की कलाई से उतारी गई राखी को फेंकने के बजाय तुलसी के पौधे में बांध देना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी लक्ष्मी स्वरूप है और रक्षा सूत्र रक्षा का प्रतीक। इनके मिलन से घर से नकारात्मक ऊर्जा, रोग, वशीकरण व नजर दोष दूर होते हैं। इसके साथ तुलसी के पास घी का दीपक जलाए और ओम नारायण का 11 बार जाप करें। यह संपूर्ण परिवार को दिव्य आशीर्वाद देता है। विशेषकर उन घरों के लिए उपयोगी है जहां बीमारी, क्लेश, असफलता या भय का वातावरण रहता है।
राखी का ये धागा तुलसी माता के चरणों में सुरक्षा कवच बनकर परिवार को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। मित्रों, यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और अधिकाधिक माताओं व बहनों तक इसे साझा करें ताकि ये ज्ञानवर्धक सामग्री प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके और सभी को लाभ प्राप्त हो। हमारा संकल्प भारत भूमि के प्रत्येक नागरिक तक ऐसी ज्ञानपूर्ण जानकारी पहुंचाना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रसारित करें जिससे आपको भी लाभ मिले।